अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैंने बनाया बैंगन गोश्त, जो उमूमन बच्चे नहीं खाते, लेकिन इंशाल्लाह ये बैंगन वो ज़रूर खाएंगे। इतने मज़े के ये बनेंगे। इसमें मैंने तो अपना जो है तो वही सालन मसाला ऐड किया, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक भेज रही हूँ। बट आप अगर चाहें तो प्याज फ्राई करके ऊपर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल के उसको थोड़ा गला लें, और उसके बाद फिर आपने उसको ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद मैंने सब कुछ जो है तकरीबन मैंने मतलब जो गोश्त है, मटन है, वो मैंने डाला। उसके ऊपर जो है तो मैंने ये डाल दिए बैंगन कटे हुए, छिले हुए, और नमक वाले पानी में थोड़ी देर मैंने उनको रख दिया, ताकि उसकी जो है यानी उनका जो कलर है वो ना ख़राब हो। आप देख रहे हैं उनका कलर बिल्कुल फ़्रेश है। हालांकि मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले ही मैंने इनको सेट करके रख लिया था। अब ये सब कुछ डाल लेने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ। मसाले ऐड करने से जो है तो इसकी जितनी भी लज़्ज़त है वो आएगी। आप देखेंगे कितने मज़े के ये बनेंगे और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। इसमें मैंने नमक 1 चम्मच भर के ऐड किया, उसके बाद सुरख मिर्च 1 चम्मच भर के ऐड की। आप चाहें तो मसाले थोड़े कम बेश कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने जायके के मुताबिक। और सुरख मिर्च ऐड करने के बाद मैंने इसमें सूखा धनिया, खुश्क धनिया ऐड किया। और उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें क्या ऐड करने लगी हूँ। मैं इसमें अब जो है तो हल्दी ऐड करने लगी हूँ। हल्दी मैंने ऐड की आधा चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच और नमक इसी तरह 1 चम्मच। इससे बहुत ही मज़े की जो है तो ये बैंगन गोश्त बनता है। बच्चे जो नहीं भी खाते बैंगन, उनको बताए बिना ही मैं बना लेती हूँ और फिर वो भी शौक़ से खाते हैं उसको। इतनी ये लजीज़ बनती है। तो चलें अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इसकी भुनाई करेंगे, कितना मैं इसमें पानी डालूँगी और फिर मैं इसको किस तरीके से गलाऊँगी। जो ये बैंगन के जो है गोश्त के साथ ही गलेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा मज़े के हो जाएंगे। इसके गोश्त के सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाएंगे। मैं 1 चम्मच भर के जो है तो बड़ा वाला चम्मच जो है वो मैं दो भर के मैं इसमें दही के डाल रही हूँ, ताकि बैंगन जो है वो उसकी जो गरमाइश है वो हमें नुकसान ना दे। आजकल गर्मी का सीज़न है तो बैंगन थोड़े गर्म होते हैं। इसके लिए मेरे पास एक टोटका भी है। ये आप लोग देख रहे हैं बैंगन के जो हमने टॉप जो है वो कट की थी छिलका उतारते हुए, तो वो मैं उसमें ऐड करूँगी। अभी 2 बैंगनों की भी काफ़ी रहेगी, फिर उससे इसकी गरमाइश या गर्मी दाने नहीं निकलते, आपको गर्मी नहीं लगती। आपको साथ में बैंगन के साथ दही रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप वैसे ही खा लीजिए इंशाल्लाह ताला। ये बहुत हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद है बैंगन तो जिस्म में। ये देखें आप, मैं ये मेरा टोटका। और उसके साथ साथ मैं उसको अब बंद कर दिया मैंने 1 गिलास पानी का डाल के, और फिर जब मैंने उसे खोला फिर उसकी अच्छे से भुनाई की। और उसके बाद आप फ़ाइनल शक्ल देखेंगे। बैंगन खाने से जिस्म में खून जो है वो बनता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, इसलिए हमें बैंगन ज़रूर खाने चाहिए। फिर मिलते हैं एक मज़ेदार सी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।